Hello friend, welcome back to my channel. So have you ever noticed someone having shaking hands or slow movements? This should be a sign of Parkinson disease. In this video, we will understand Parkinson disease in a simple way. So what is PD? PD is a प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला। एंड इट्स अफेक्ट्स मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। ये अफेक्ट करता है मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। एंड इन दिस कंडीशंस द लेवल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन डिक्रीज। इस कंडीशंस में जो लेवल होता है डोपामाइन का ब्रेन में वो डिक्रीज हो जाता है। एंड डोपामाइन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग स्मूथ मूवमेंट्स। डोपामाइन स्मूथ मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हेल्प इन कंट्रोलिंग स्मूथ मूवमेंट्स एंड सिम्टम्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज ट्रेमर स्पेशली इन हैंड्स। ट्रेमर होते हैं स्पेशली हैंड्स में, हाथ कांपने लग जाते हैं। ब्रेडिकाइनेसिस मूवमेंट स्लो हो जाती है। मसल बिकम स्टिफ विच इज कॉल्ड रिजिडिटी हो जाती है। एंड बैलेंस प्रॉब्लम्स में अगर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉल, रिस्क गिरने का खतरा बढ़ सकता है इसमें बैलेंस प्रॉब्लम होने से। एंड कॉजेस एंड कॉजेज एग्जैक्ट कॉज इसका पार्किंसन डिसीज का अभी पता नहीं है कुछ भी। एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन ओल्डर एडल्ट्स में देखा जाता है ज़्यादातर। एंड जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में प्ले अ रोल। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। एंड इफेक्ट्स ऑन डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है। पेशेंट में फेस डिफ़िकल्टी इन डेली एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड सिंपल टास्क लाइक बटनिंग अ शर्ट और राइटिंग बिकम हार्ड। प्रॉब्लम आती है बटनिंग शर्ट करने में। एंड वॉकिंग बिकम स्लो विद स्मॉल स्टेप। वॉकिंग में डिफ़िकल्टीज आती है, स्मॉल स्टेप लेते हैं, स्लो लेते हैं। एंड ट्रीटमेंट देयर इज़ नो कंप्लीट क्योर फॉर पार्किंसन डिसीज़। इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है अभी तक, लेकिन बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन सही इलाज से इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड मेडिकेशंस हेल्प इन इंक्रीजिंग डोपामाइन लेवल। दवाइयाँ डोपामाइन लेवल बढ़ाने में हेल्प करती हैं। एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है इसमें। फिजियोथेरेपी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट। इट हेल्प्स फिजियोथेरेपी बीमारी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड इट हेल्प्स इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मूवमेंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड बैलेंस ट्रेनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉल। बैलेंस एक्सरसाइज गिरने के खतरे को कम करती है। एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस इम्प्रूव मसल फंक्शन। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस मसल्स को मजबूत बनाती है। एंड एक्सरसाइजेस सिंपल एक्सरसाइजेस, सम बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे कि बिग मूवमेंट्स प्रैक्टिस। मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। एंड मार्चिंग इन प्लेस आर्म स्विंगिंग, आर्म को स्विंगिंग करना है। एंड हील टू टॉ वॉकिंग। एंड इम्पोर्टेंट बात, एक्सरसाइज हमेशा प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर में ही करनी चाहिए, खुद से नहीं करनी चाहिए। एंड कंक्लूजन्स, पार्किंसन डिसीज एक चैलेंजिंग कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। एंड अर्ली डायग्नोज और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट्स है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।